नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मेंस बाबा। साथियों, बहुत दिन के बाद फिर से हम लोग क्या शुरू करने जा रहे हैं, अपना करंट अफेयर सेशन शुरू करने जा रहे हैं। तो मैंने एक पोल डाला था जिसमें बहुत सारे बच्चे ने ये कहा कि करंट अफेयर का सेशन सर शुरू कर दिया जाए। मतलब सब ने कहा, लगभग किसी ने नो नहीं किया उसमें। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ फिर से साथियों। तो हम लोग वही करने जा रहे हैं, मॉर्निंग के 5 बजे के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिलेटेड है करंट अफेयर्स के अंदर। जिन्होंने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया है प्लीज कृपया कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स एंड सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या रखते हैं, महत्वपूर्ण विषय रखते हैं। तो आशा करता हूं और उनके दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की, जहां पे करंट अफेयर वगैरह पूछे जाते हैं, तो उनका स्वागत है। साथियों, जो यूपीएससी वाले हैं जिनका टारगेट अगले साल है, वो इस करंट अफेयर को देखना चाहे तो देख सकते हैं। मतलब नहीं, सॉरी, वो देखेंगे, माफ कीजिएगा। लेकिन जिनका टारगेट अभी है, मतलब वो इस महीने जो देखने वाले हैं, तो उनको अब देखने की कोई जरूरत नहीं है, उनका ऑलमोस्ट पेपर सेट हो चुका है। तो इसलिए अभी ज़रूरत है कि आप चीज़ों को रिवीजन करना चाहें। अगर आपको कुछ नए सेशन चाहिए तो वो भी मैं लाने का सोच रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि एक मतलब वीडियो के अंदर मैं कम से कम 100 प्रीलिम्स की क्वेश्चंस कराने की कोशिश करना चाहता हूँ। बट 100 बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए मैंने 50 या अप्रोक्सीमेटली 50 क्वेश्चन तो मैं एक वीडियोस में कर ही सकता हूँ। और एक सीरीज बनाने की ऐसी कोशिश कर रहा हूँ आपके प्रीलिम्स से पहले में। अगर आपको आइडिया अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में डालना ना बोले कि हाँ सर ऐसा कुछ लेके आइए। तो साथियों, जैसा आपका विचार होगा उसी हिसाब से मैं काम करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना करंट अफेयर आज का। तो वी आर बैक, यहाँ पे दिख रहा है आपको, वी आर बैक अगेन। हम लोग 21 डेज के बाद वापस आ रहे हैं अब करंट अफेयर लेके। बीच में बहुत सारी समस्याएं आ गई थी तो करंट अफेयर नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब करंट अफेयर का सेशन आपका लगातार बना रहेगा। अगर फिर कुछ आई ऐसे कठिन चुनौती तो मैं आपके साथ साझा कर दूंगा ये बात। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ अपना शुरुआत करते हैं आज का। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि आपको बताना है कि पहला कौन सा ऐसा फर्स्ट एशियन कंट्री, यानी एशिया में रहने वाले ऐसा कौन सा पहला कंट्री है जो नाटो का साइबर डिफेंस ग्रुप को ज्वाइन कर चुका है। तो ये आपका है साथियों साउथ कोरिया। जी हाँ साथियों, साउथ कोरिया ने ज्वाइन कर लिया है किसको, नाटो के साइबर डिफेंस ग्रुप को। और ये साउथ कोरिया के किस कंपनी के द्वारा ज्वाइन किया गया है, तो इसका आंसर है नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस। जी हाँ साथियों, याद रखिएगा कि नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस जो है पहली एशियाई कंट्री बन चुकी है जिन्होंने ज्वाइन किया है नाटो का साइबर डिफेंस ग्रुप को। और ये जो आपका साउथ कोरिया का है, ये मतलब इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि इसको क्या है, थ्रेट है। ओके, जो चाइना और नॉर्थ कोरिया से लगता है साउथ कोरिया को थ्रेट है, उससे बचने के लिए इन्होंने क्या किया है, साइबर डिफेंस। ये देखो, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, साइबर के मामले में, हथियार के मामले में नहीं, साइबर के मामले में जो साइबर डिफेंस ग्रुप है नाटो का, उसको नॉर्थ कोरिया के किस कंपनी ने ज्वाइन किया है, नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस के द्वारा उसे ज्वाइन किया गया है। तो नेशनल जो आपका सॉरी, हाँ, नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस जो है आपका, वो एक तरह का नाटो का आपका पार्टिसिपेंट भी रहा था जब नाटो का क्या हुआ था, कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हुआ था, तब उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और उसी टाइम में ये मतलब बात चल रही थी कि इसको ज्वाइन करना है नहीं करना, ये मतलब विचारधारा चल रही थी मन में। लेकिन वो एक एग्जीबिशन टाइप का होता है ना, तो उसमें आपका ये ज्वाइन करके ऑलरेडी पार्टिसिपेशन कर चुका था। तो इसका फाउंडेशन स्टोन उसी टाइम रख दिया गया था। साइबर डिफेंस का जो आपका साइबर डिफेंस है जिसको नाटो ने ज्वाइन किया है, मतलब सॉरी, नाटो का जो साइबर डिफेंस है वो आपका इस्टोनिया में 2018 के अंदर में इसका फाउंडेशन रखा गया था। मेनली जो साइबर सिक्योरिटी के उसके ऊपर इसका फोकस रहेगा, जैसे रिसर्च, ट्रेनिंग और फिर आपका एक्सरसाइज वगैरह। जैसे दो कंट्री मिलके क्या करेगी, एक्सरसाइज करेगी, लाइक आपको बताएगी कि क्या साइबर थ्रेट्स हैं क्या नहीं है। अगर कोई साइबर थ्रेट्स इमर्ज होते हैं तो उसमें कैसे दो कंपनी मिलके काम करेगी। क्योंकि किसी भी एक्सरसाइज का आप ले लो, जैसे आप कोई भी एक्सरसाइज ले लो, जैसे मालावर एक्सरसाइज, या हम लोग कोई भी एक्सरसाइज करते हैं दूसरे कंट्री के साथ, तो वैसे एक्सरसाइज का मतलब जगह जगह पे अलग चीजें होती हैं। जैसे अगर यही डिफेंस एक्सरसाइज की जाए तो वहां पे हथियार और युद्ध के लिए तैयारी एक टाइप से की जाती है। लेकिन अगर यहाँ पे साइबर एक्सरसाइज की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या है कि किसी भी ऐसा अम, कोई थ्रेट इमर्ज हो गया जो साइबर सिक्योरिटी के लिए, मतलब साइबर एक पूरे फंड को खाली कर दे या कुछ भी ऐसा हो जाए। तो अभी आपने हाल ही में एक कंपनी का नाम सुना होगा, लेप्सस करके कुछ नाम था, जिन्होंने हैक किया था पूरे माइक्रोसॉफ्ट को।
तो इसलिए इस तरह के जैसे थ्रेट इमर्ज हो जाएंगे, तो अब नाटो का जो मेंबर रहेगा वो भी इसके साथ जुड़ के इसके लिए जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन फाइंड करेगा, ताकि लोगों की सिक्योरिटी बनी रहे, ओके, और नेशन की भी। तो आपका आवर एशिया कम टाइम्स के अंदर में आया हुआ था साथियों, इसलिए मैं आपके सामने ये तथ्यात्मक जानकारी साझा कर रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सवा लेक जो है आपका बायोडाइवर्स आपका वेटलैंड है जो आप रिसेंटली सुन रहे होंगे न्यूज में, वो आपको बताना किस कंट्री के अंदर लोकेटेड है। तो ये है आपका इराक के अंदर में। जी हाँ साथियों, याद रखिएगा, इराक के अंदर में सवा लेक जो है, जो किसका हिस्सा है, बायोडाइवर्सिटी वेटलैंड का। तो वेटलैंड एक तरह का दलदली हिस्सा होता है जहाँ पे मतलब बहुत सारे जीव जंतु भी रहते हैं, पानी एक दलदल टाइप का होता है ना, वैसे ही रहता है। तो ये आपका सवा लेक के अंदर जो आपका था, कहाँ पे, सम्मावा ईरान के अंदर में, इसीलिए इसका नाम सवा लेक है, क्योंकि ये सम्मावा इराक के अंदर में था। वो क्या हो रहा है ना साथियों, रियल अभी देखा गया रिसेंटली कि वो डिस्पेयर हो रहा है, यानी अब वो क्या हो रहा है, वेटलैंड खत्म हो रहा है, क्योंकि वहां पे जो मानव एक्टिविटीज या क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, आपको दिख रहा है दिन प्रतिदिन कैसे वातावरण में परिवर्तन आ रही है, उसके कारण ये चीजें हो रही हैं। तो 5 स्क्वायर किलोमीटर लेक का आपका जो इसमें है ड्राइंग हो रहा है 2014 से, यानी 2014 से जो आपका वेटलैंड है वो 5 स्क्वायर किलोमीटर तक जो फैला हुआ था वो धीरे धीरे सूखने लगा, क्योंकि 2014 से वहां पे क्या होने लगी, वहां पे बहुत सारे हैवी इंडस्ट्रीज होने लगी, जो आपका एग्रीकल्चर की वहाँ का चीज़ों से मतलब वहाँ से पानी निकाल गया, बहुत सारी चीज़ों से वहाँ पे काम लिया गया, सीमेंट की इंडस्ट्री हो गई, सॉल्ट में उस सॉल्ट की फैक्ट्री खुल गई। ऐसे तरह तरह के फैक्ट्रीज के कारण जो पानी जो उनका उपयोग में लिया गया ना, वो बहुत ज्यादा अमाउंट में लिया गया। इसके कारण ये लेक जो है धीरे धीरे छोटा होता गया, छोटा होता गया, और ये अब क्या हो गया है, ये डिस्पेयर होने जा रहा है पूरे तरीके से। तो एक हमारे लिए चिंता का विषय है, और इराक वाले की। बट इराक देखिए इस पे क्या करता है नहीं करता है, फिलहाल आपका ये करंट अफेयर में बना हुआ था इसलिए मैंने बता दिया। तो ध्यान में रखिएगा, तो हिंदू के अंदर में आया हुआ था कि पूछ रहा है कि वाई डिड इराक्स यूनिक सवाल एक ड्राई अप, क्यों आपका जो एक यूनिक है सवाल एक वो क्यों सूख रहा है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे साफ साफ रीजन बता दिया कि वहां पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज चल रही हैं, सीमेंट फैक्ट्रियां, सॉल्ट फैक्ट्रियां खुल चुकी हैं, जिसके कारण वहां से जो पानी उपयोग में, क्योंकि फैक्ट्री में तो पानी का जरूरत पड़ेगा, तो पानी को जो वहां से उपयोग में लाया जा रहा है ना साथियों, तो उसके कारण ये क्या हो रहा है, सूख रहा है धीरे धीरे। तो सवाल एक ध्यान में रखिएगा कहाँ पे है, इराक के अंदर में, और किस प्रमुख कारणों से ये सूख रहा है, जैसे फैक्ट्री और एग्रीकल्चर के कारणों से ये सूख रहा है। तो अपने अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है कि इंडिया के किस आर्किटेक्चर ने अभी क्या जीता है, प्रेस्टिजियस रॉयल गोल्ड मेडल जीता है 2022 के अंदर में। तो इसका आंसर है आपका बालकृष्ण डोसाई जी, इनका नाम है। इन्होंने जीता है आपका जो वेटरन ऐसे कुछ करके इसके आर्किटेक्ट के अंदर में नाम है, वो जीता है उन्होंने, क्या एक गोल्ड मेडल जीता है, जिस गोल्ड मेडल का नाम क्या है, रॉयल गोल्ड मेडल 2022। ये मेडल एक तरह का हाईएस्ट ऑनर है किसी आर्किटेक्चर को, और ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, ये दिया जाता है आपका रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्चर के द्वारा। तो ये इनका उम्र अभी 94 ईयर्स हो रहा है, और ये इंडिया की सबसे पहली और एक ही महिला है जिन्होंने जीता है इस तरह का रॉयल गोल्ड मेडल, जो हमारे लिए क्या है, बहुत ही गर्व का बात है कि इस उम्र में भी उनकी कला और उनकी जो आर्ट है उनको इस तरह प्रदर्शित किया जा रहा है। तो ये हमारे लिए क्या है, एक तरह का इंस्पायरेशन है कि हम चीज़ों में और भी चीज़ों में बेहतर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कुछ बच्चे पढ़ाई में ही अच्छा करें, अगर उनकी आर्ट अच्छी है तो वो आर्ट में भी आगे जाके हमारे इंडिया का नाम रोशन कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या होता है, एक तरह का आपके लिए कोई इंस्पायरेशन बनता है, कोई आइडल बनता है, तो इस बहुत सारी चीज़ के इसके फायदे निकल के सामने आते हैं। तो आपका द इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में था साथियों, इसलिए मैं आपके सामने ये तथ्यात्मक जानकारी साझा कर रहा हूँ। यून सुक योल ने अभी जो आपके नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं, आपको बताना है किस कंट्री के, तो ये बन चुके हैं आपके साउथ कोरिया के। जी हाँ साथियों, याद रखिएगा, साउथ कोरिया के जो नए प्रेसिडेंट बने उनका नाम क्या है, यून सुक योल। इन्होंने रिसेंटली जीत लिया है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, बिल्कुल ही एकदम कम मार्जिन से, मतलब होता है ना बहुत ज्यादा गैप नहीं रहा कि हाँ बहुत बड़े मार्जिन से जीता। क्योंकि इन्होंने ऐसा कैसे जीता मैं बताता हूँ। हुआ क्या कि इनके नेशन में जो पहले वाले प्रेसिडेंट थे ना, उनके राज में पूरा करप्शन चला, ओके, पूरा करप्शन चला, और उसके इन्वेस्टिगेशन के बाद यह पता चला कि उनके द्वारा जो भी प्रूफ रखा गया था, कि इनके द्वारा आपका यून सुक योल के द्वारा, उनके द्वारा जब प्रूफ रखा गया, तो इन्होंने जो आपके पहले प्रेसिडेंट थे जैसे पार्क जॉन हेन, उनको हटा के, उसकी वो अपने पावर का, सत्ता का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं,
उनको आखिर में उनको उनको हरा दिया और बहुत ही मतलब कम मार्जिन से इन्होंने जीत हासिल करके अब ये क्या बन चुके हैं, साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं। तो साउथ कोरिया की आज मैंने दो न्यूज आपको कवर की, एक पहले प्रेसिडेंट वाले और उन्होंने नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप को ज्वाइन किया है, ये आपका दूसरा सवाल। ओके, तो आपका आया हुआ था CNN के अंदर में, इसलिए मैं आपके सामने ये साझा कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको तब चीजें पहुंच गई होंगी। अगर पहुंच गई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अगला लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है कि एक्सपीरियंस स्टूडियो ऑन ड्रोन्स रिसेंटली किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा? तो ये दिया गया है अपना नीति आयोग के द्वारा। तो आपका यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ज्योति आदित्य सिंधिया के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है एक्सपीरियंस स्टूडियो ऑन ड्रोन्स, जो कहाँ पे, नीति आयोग के अंदर में। ये प्रमोट करेगा आपका इनोवेशन, एडॉप्टेशन और ड्रोन्स फॉर पब्लिक सर्विस। साथ ही यहाँ पे पब्लिक सर्विस, मैंने यहाँ पे जो वर्ड लिखा है मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको नहीं पता है तो मैं बता देना चाहता हूँ कि अदर कंट्रीज में अगर आप भारत के बाहर देखोगे तो वहां पे डिलीवरी में जो इस्तेमाल लिया जा रहा है वो ड्रोन्स का लिया जा रहा है। जैसे अपने यहाँ पिज्जा डिलीवरी करने के लिए पिज्जा बॉय आता है, कुरियर डिलीवरी करने के लिए डिलीवरी मैन आता है, तो ऐसे करके हमारे यहाँ जो डिलीवरी करने वाले लोग आते हैं वो एक्चुअली ह्यूमन बींग्स होते हैं। तो बाहर जैसे कंट्रीज आपका अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, ऐसे जो डेवलप्ड कंट्रीज हो गए हैं वो क्या कर रहे हैं, ड्रोन्स का इस्तेमाल ले रहे हैं। पहले तो ये बहुत इफेक्टिव होता है, बहुत जल्दी पहुंच जाता है, क्योंकि ये क्या होगा, किसी भी ट्रैफिक से बाहर रहेगा, ये उड़ते उड़ते आएगा तो ट्रैफिक से बाहर है। तो इसके बहुत सारे प्रो एंड कॉन्स भी निकल के आते हैं। इसलिए आते हैं क्योंकि अगर सामान इसमें आ रहा है तो वो भी सुरक्षित आ रहा है कि नहीं ये भी नहीं कह सकते हैं। तो इसका भी ट्रायल चले और इसको ड्रोन को अब फुल्ली उपयोग में लेना के लिए पर्पस दिया जा रहा है। क्योंकि अभी देखो ड्रोन का जो आपका एक ये है, इंडिया के जैसे आप बॉर्डर देखोगे जहाँ सेंसिटिव जोन है वहां पे ड्रोन का इस्तेमाल करना मना है, लेकिन आप इंडिया के अंदर तो नॉर्मल कॉमर्शियल यूज के लिए कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई परमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ड्रोन्स के ऊपर बहुत सारा लॉ आ गया है, अगर आप चाहते हो तो मैं ड्रोन के ऊपर भी एक सेशन कर दूंगा, लेकिन आपका पेपर बहुत ज्यादा नजदीक हो गया है, इसलिए मैं सोचूंगा कि उस पर क्लास करना है कि नहीं। लेकिन हाँ, अगर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं 23-24 के लिए, तो उनके साथ मैं इस चीज को कवर करने की कोशिश करूंगा। तो यूनियन मिनिस्टर द्वारा ये लॉन्च किया गया है और उन्होंने कहा कि हम दो चैलेंजेस को फेस करेंगे नीति आयोग के साथ, वो कोलैबोरेशन के साथ। और ये कोलैबोरेशन किसके साथ किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के साथ। तो नीति आयोग के द्वारा जो नीति आयोग है उसने कोलैबोरेशन किया है किसके साथ, सिविल एविएशन के साथ कोलैबोरेशन किया है। वो दो चैलेंजेस कौन से हैं, ड्रोन्स फॉर सोशल इम्पैक्ट कॉम्पिटिशन एंड रोबोटिक वर्ड्स ऑफ कंपटीशन। यानी एक तरह जो आपका ड्रोन्स का इस्तेमाल है उसका सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा लोगों के ऊपर, क्या उससे लोग खुश हैं नहीं है, एक तरह का इस पे काम होगा, कंपटीशन क्या है। और रोबोटिक्स वर्कशॉप करना ताकि इसमें इफेक्टिवनेस आए। अगर आप चीजों को इफिशियंट नहीं बनाओगे, इफेक्टिव नहीं बनाओगे, तो उससे क्या होगा, उससे उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। कॉस्ट बढ़ जाएगा तो ऐसी चीजों से लेने का फायदा ही क्या जब उसका कॉस्ट ही बढ़ जाए। हम क्यों चाहते हैं ड्रोन का इस्तेमाल करना, क्योंकि ये फास्टेस्ट चीपेस्ट वे बनना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो कि अपोजिट काम करने लगे तो क्या कभी किसी चीज को आगे बढ़ने में ये दिया जाएगा, परमिशन दिया जाएगा, नहीं। तो इसलिए इस दो चैलेंजेस जो सामने निकल के आ रहे हैं नीति आयोग के द्वारा, वो क्या निकल के आ रहे हैं, ड्रोन्स फॉर सोशल इम्पैक्ट कंपटीशन और रोबोटिक्स वर्कशॉप कंपटीशन। ये दो चैलेंजेस का सवाल का जवाब ढूंढना है इस रिसर्च में अंदर में। तो आपका द स्टेट्समैन के अंदर में आया हुआ था, इसलिए मैं आपके सामने ये तथ्यात्मक जानकारी साझा कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको मॉर्निंग के 5 बजे के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने तमाम दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की जहां पे करंट अफेयर वगैरह पूछे जाते हैं, तो उनका स्वागत है। आपको किसी भी चीज की स्पेशल वीडियो चाहिए तो बताइएगा। स्पेशल वीडियोस बहुत सारी चल रही हैं, आप आई बटन के पास लिंक देख सकते हैं। बहुत सारी स्पेशल क्लासेस ली हैं मैंने जब तक गैप रहा आपका करंट अफेयर का, और ऐसा नहीं है स्पेशल क्लासेस बंद हो जाएंगी साथियों, सब कुछ चलते रहेगा, आपका टेंशन मत लीजिए। मैं सब चीज कंटिन्यू करूंगा जब तक चीजें मेरे हिसाब से चलेगी, क्योंकि मेरे भी क्या है ना साथियों, चीजें कंट्रोल में नहीं है। तो अगर कुछ ऐसा काम आ गया या फिर मैं कुछ डिस्टर्ब हो गया, कुछ मेरी भी निजी लाइफ है, तो आप उस समय क्लासेस में रोक के, हाँ आपका छूटेगा कुछ नहीं, मैं इतना श्योर कर रहा हूँ कि आपका छूटना कुछ नहीं चाहिए। तो आशा करता हूँ आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे प्रीलिम्स की, और कम्युनिटी पे उस वगैरह सब कल से चालू हो रहा है, मतलब आज से ही आपको मिलने लगेगा। ओके, तो एक बार फिर से मैं बोलना चाहूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बड़ों को सम्मान करें, छोटों को प्यार दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।